अपने एक मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री बिहार सरकार में, संजय सरावगी नाम है उनका। और अभी 30 तारीख को मोदी जी की रैली है बिहार के अंदर। अब हो ये रहा है कि ये संजय सरावगी जो मंत्री हैं, अपने भू राजस्व मंत्री, वो तकरीबन 10-15 मतलब लंबे समय से उस रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। असल में वो रैली की तैयारी में नहीं, एक भू राजस्व मंत्री जिस राज्य का है, उस राज्य में भूमि सबसे बड़ी समस्या है। आज क्रिमिनल केसेस हो, सिविल केसेस हो, या सबसे ज़्यादा जो केस हो रहा है, ये बाकायदा सरकारी आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि सबसे अधिक लगभग 80% केस का जो जिम्मेदार है वो जमीन है और जमीन का विवाद है, जिसमें शामिल है भू राजस्व मंत्री और उनका पूरा का पूरा महकमा, उनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। ये बातें हर कोई जानता है और लगभग हर भूधारी इन चीज़ों से पीड़ित है। अब ऐसे समय में जब चुनाव का वक्त आ रहा है तो मंत्री को चाहिए कि अपने रैयतों का, अपने वोटरों का, या अपने जो बिहार के वासी हैं जिसके वो मंत्री हैं उनका काम करें, या उनको जो परेशानियां हैं उनको दूर करें। उसी के बजाय वो क्या कर रहे हैं, जा के रैली की तैयारी करने में लगे हुए हैं, कहीं अयासी में लगे हुए हैं, और ना पता नहीं ऐसा कर रहे हैं कि कितना बड़ा देशभक्त है ना, हमने कसम है जो भारत नहीं झुकने देंगे, क्या नहीं झुकने देंगे, फलना ही ये डकैती करवा कर रहा है। दिन रात ये अपना आवाज़ छोड़ दिया है, वो आवाज़ छोड़ के जाके मोदी के गुड़धरिया करला। असल दिक्कत क्या है ना, हम लोगों का, हम लोग मोदी को देख के जो वोट करते हैं तो इसीलिए वो लोग मोदी का गोड़ पता है, अपना मोदी का अपना ढोता है और उसको वहां से टिकट मिलता है और हमारा वैल्यू कुछ रह नहीं जाता, मतलब आम आदमी का कोई वैल्यू रह नहीं जाता है। आप कभी सोचते हैं हम मंत्री विधायक को ना कहें तो किसको कहें? जिसको हम चुनते हैं उसी को ना अपनी समस्या सुनाएंगे, और वही मंत्री अपने डिपार्टमेंट के सीईओ, वीडियो और संबंधित जो भी अधिकारी हैं जिनको कहना है वो कहेंगे। वो हमारी बात अगर मानते तो भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार या ये परेशानी इसलिए है कि अधिकारी, कर्मचारी और संबंधित लोग हमारी या रैयतों की बात नहीं मान रहे, या रैयतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। अब समस्या इस बात का है कि क्या ये मंत्री, इस बातों को हम लोग मंत्री को ही कहेंगे क्योंकि हम उसे चुनते हैं, हमने उसे चुना है, तो हम लोग कहेंगे किसको? ये सोचने वाली बात है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग दल के नाम पर वोट करते हैं, वो दल के जाके वो नरेंद्र मोदी को पूजने में लगा हुआ है। उसको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता का क्या हाल है, क्या नहीं है। और जितना झूठा आश्वासन अकेले भू राजस्व मंत्री दे रहे हैं उतना कोई नहीं दे रहा होगा, और ये दिखाता है कि जनता अपनी मर्जी से आ रहा है। अगर जनता, वो जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जो पार्टी की कार्यकर्ता खुद को कह रहे हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हो सकते हैं? पार्टी का कौन सा कार्य उनके पास है जिसके चलते उनको कार्यकर्ता कहा जा सके? बराहिल है वो, बराहिल, नौकर से भी नीचे, जबरदस्ती का दिखावा करते हैं। कुछ दिन तक ये मनीष कश्यप भी वही बराहिलगिरी कर रहा था, अभी पीएमसीएच में कुटा गए तो विरोध में उतर गए। अब इन चीजों को छोड़ते हैं, मूल समस्या है रैयतों के साथ, रैयतों के साथ हो रहा भ्रष्टाचार और बाकी की चीजें। तो समय अब आ गया है कि जब भू राजस्व मंत्री को अपने नागरिकों के साथ खड़ा होना चाहिए था। सब कुछ छोड़ के वो मोदी की रैली की तैयारी कर रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है और उसी मोदी की रैली की चुनाव में उसे टिकट मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि आप मोदी का चेहरा देख के वोट करते हैं, तो भू राजस्व मंत्री आपका काम क्यों करेगा? वह हियासी नहीं करे, मोदी का चमचागिरी नहीं करे, तो क्या करे? तो सुधरना हम सबको है। और दूसरी और आखिरी बात जो अभी हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग जिसको चुनते हैं उसी के पास जाएंगे, उसी को अपनी बातें कहेंगे, और वो भागा रहे, गायब रहे, और दिन रात सैर पर निकला हुआ है, जबकि यहाँ रैयतों की समस्या है। आप एक बात और याद रखिएगा, कोई भी रैयत आप में से जो भी भूधारी होंगे, आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप पीड़ित नहीं है इस सरकार में, इस भू राजस्व मंत्री के समय में। क्या सर्वे में आपसे पैसा नहीं लिया गया है? क्या सर्वे में जब पैसा नहीं दिया तो आपका रिपोर्ट गलत नहीं किया गया है? मोटेशन, परिमार्जन, लगान निर्धारण, बाकी चाहे जो भी चीजें हैं, क्या उसमें आपके साथ ज्यादती नहीं की गई है? खतियान हमारा, डीड पेपर हमारा, वंशावली हमारा, जमीन हमारा, वोट हमारा, और हम ही तबाह हो रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान कौन है? इस समस्या का समाधान भी हम ही हैं। तो समय रहते सुधरे, इस भू राजस्व मंत्री को इसी भू के अंदर साफ कर दे, तभी ये समस्या का समाधान होगा। इस चुनाव में हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर वोट करें, खास करके जो जमीन के मामले में है। अलग अलग लोग अलग अलग अपना आवाज उठा रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। भू राजस्व का मामला हम अक्सर इसलिए उठाते हैं, ये सभी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने घर बनाया है इस जमीन पर, इस धरती के ऊपर, तो पक्का भू राजस्व का मामला हो गया। अगर 1 इंच भी जमीन आपके नाम से है या आपके कब्जे में है तो आप भू राजस्व के अंदर आ गए, भूमि के अंदर आ गए। तो आप कभी सोचना, खतियान आपका है, खतियान हमारा है, जमीन हमारा है, डीड हमारा है, सब कुछ हमारा है, यहां तक कि वोट भी हमारा है, और हम जिसे चुन रहे हैं वही हमारे साथ जाति कर रहे हैं। तो देखिए इस बार ना, जो लोग मोदी की रैली में लगे हुए हैं,
अपना काम छोड़ के उनसे कहना कि जाके मोदी का ही वोट ले लो, हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। ये कोई किसी का पक्ष किसी का विपक्ष नहीं है, ये मेरा खुद का, ये हमारा अपना पक्ष है, किसी के समर्थन या किसी के विरोध का बात नहीं है, ये हमारे अपने पक्ष का बात है। जो लोग अभी सोचते हैं नौकरी में है, कोई कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई मेडिकल में है, कोई आरटीओ में है, कोई भू राजस्व में है, कोई पीएचडी में है, अभी ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस नौकरी में हैं तो किन्हीं किन्हीं को हमारी बातें खराब लग सकती है कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। ऐसा नहीं है। आप जिस विभाग में हैं दूसरा विभाग आपके साथ भी भ्रष्टाचार ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भू राजस्व के पीएचडी के पास जा रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है, पीएचडी वाले जब भू राजस्व में आ रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है, सचिवालय वालों को छोड़ दिया जा रहा है कि नहीं ये भी सरकार के स्टाफ। ऐसा है नहीं, सब एक दूसरे से पीड़ित है। पर आप में से कोई बोल नहीं रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है। तो अंतिम निवेदन यह है कि इस चुनाव में जो लोग मंत्री, जो विधायक, खास करके मंत्री जो मंत्रालय प्राप्त किए हुए हैं, खास करके भू राजस्व मंत्री, जो सबसे बड़ी समस्या पूरे बिहार में जमीन की है, वो मोदी की रैली में सब कुछ छोड़ के लगा हुआ है, जबकि चुनाव आने वाला है और जनता की समस्या बढ़ते जा रही है। अधिकारी राज नरेटिव पर एकदम चढ़ गया है। तो इस बार वोट बता दो कि उन्हीं को, नरेंद्र मोदी का वोट लेके ही आप अपना चुनाव जीत जाना। आम लोग, हम लोग, रैयत आपको वोट नहीं करेंगे। सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।